तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल यूथ फ्रिक्स। सो आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्यों वेटनरी काउंसलिंग में डिले हो रहा है। सो रीज़न बिल्कुल साफ था कि कहीं ना कहीं सीट्स इंक्रीज़ होंगी एंड कुछ कॉलेज को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिस वजह से वेटनरी की काउंसलिंग डिले हो रही है। सो आज उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गई है। सो जिन्हें भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक करना है, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो www.vcicounseling.nic.in। वहाँ आप जाओगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलोगे एंड आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। मैं इन शॉर्ट इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या क्या सीट मैट्रिक्स होंगी। कंटेंट आप जाके देखोगे तो कंटेंट में आपको एज लिमिटेशन दिया रहेगा, कितनी सीट्स हैं हर डिफरेंट कॉलेजेस में, मॉपअप काउंसलिंग में कौन कौन पार्ट ले सकते हैं, कितने क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं। सो इस बार VCI काउंसलिंग में लास्ट ईयर सीट्स 504 हुआ करती थी, बट इस बार VCI काउंसलिंग में सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है एंड टोटल सीट्स है 607। अगर इसको मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ तो जनरल कैटेगरी में टोटल सीट्स है 441, OBC कैटेगरी में टोटल सीट्स है 23, SC कैटेगरी में टोटल सीट 86 है एंड ST कैटेगरी में 43 टोटल सीट्स है। नेशनलिटी की बात करूँ तो नेशनलिटी इंडियंस भी होनी चाहिए, कुछ ओवरसीज स्टूडेंट्स भी पार्ट ले सकते हैं। एज लिमिटेशन की बात करूँ तो मिनिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी 17 ईयर्स, मिनिमम एज सारे कैटेगरी के लिए 17 ईयर्स होती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होती हैं। बाकी कैटेगरी को OBC कैटेगरी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, SC एंड ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का एंड PH कैटेगरी को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होती है। काउंसलिंग प्रोसीजर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रिजर्वेशन 15% मिलती है SC कैटेगरी को, 7.5% ST कैटेगरी को एंड 27% मिलती है OBC कैटेगरी को। तो अब मैं बात कर रहा था काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 900 है एंड 500 रजिस्ट्रेशन फीस होती है फॉर SC, ST एंड PH कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करोगे। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते देन थ्रू चालान के भी थ्रू आप पे कर सकते हो। आप किसी भी बैंक में जाओगे, VCI काउंसलिंग से रिलेटेड आप एक चालान बनवाओगे एंड चालान नंबर डाल के आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। पेमेंट करने के बाद आपके पास चॉइस फिलिंग की ऑप्शन आएगी। अब मैं बात कर लूँ कि चॉइस फिलिंग आप कहाँ से चेक कर सकते हो। आप सबसे पहले नीचे जाते हो, नीचे आपको चॉइस फिलिंग डिफरेंट कॉलेजेस है, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कॉलेजेस हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किस स्टेट में कौन कौन सी कॉलेजेस हैं एंड वहाँ कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी हैं। सो टोटल सीट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सबसे नीचे आप आओगे पेज नंबर 23 पे, वहाँ पे आपको टोटल सीट्स मिल जाएंगी। इन सीट्स को चेक करके आप चॉइस फिलिंग करोगे। डियर, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करते हो देन आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आपके कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कॉलेज लेके जाएंगे एंड आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्ट ले सकते हैं, काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो काउंसलिंग शेड्यूल आपको बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये 10 जनवरी तक चलेगा। आप 10 जनवरी को पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपकी सीट अलॉटमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट करती है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो सीट अलॉटमेंट की प्रोसीजर 11 जन से 13 जनवरी तक चलती है। उसके बाद कहीं ना कहीं सीट अलॉटमेंट का पब्लिकेशन होता है कि किस स्टूडेंट को उनके चॉइसेस के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज मिलती है। सो वो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है। फिजिकली रिपोर्ट आपको कुछ डॉक्यूमेंट के साथ करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फिजिकली रिपोर्टिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, जो कि आपको NTA के थ्रू पब्लिश मिलती है। देन आपको VCI की अलॉटमेंट लेटर कि आपको किस कॉलेज में रिज़ल्ट मिला है, किस कॉलेज में आपकी एडमिशन हुई है। देन आपको रैंक कार्ड शो करना होता है। आधार कार्ड अपने पास आप रखें। डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, अगर आपकी 10th की सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, देन आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। देन आप अपने पास 10th की सर्टिफिकेट रखें, 10+2 यानी 12th की सर्टिफिकेट रखें। एक चीज़ ध्यान रखें, 10th की आपको TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ये शो नहीं करना होता है। ये सारी सर्टिफिकेट आपको 12th की शो करनी पड़ती है। उसके बाद आपके पास 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास वही होनी चाहिए जो आपने नीट के टाइम में अपलोड किया था।
सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। अब SC/ST कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट्स होती है, OBC कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट्स होती है, वो इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप सबसे नीचे आते हो पेज के, यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए ये है OBC कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपकी कैसी होनी चाहिए। ये सारी परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा के बेसिस पे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये परफॉर्मा है फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए। तो ये तो बात थी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम फिर से बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की। फिर से सेकेंड राउंड की पब्लिकेशन सीट की होगी 25 जैन को, एंड देन उस पर सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आएगी 29 जनवरी को। आफ्टर दैट जैसे आपने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग की थी, उसी तरह सेकेंड में भी वैसे ही प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं मॉप अप राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्ट ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो भी पार्ट ले सकते हैं, एंड जिन्हें फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं मिली थी सीट्स वो भी पार्ट ले सकते हैं। अब मॉपअप में कैसे पार्ट लेना है? 10,000 पे करना होता है फॉर SC, ST एंड PH कैटेगरी वालों को जिन्हें भी सीट नहीं मिली है, एंड 20,000 जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी वालों को। इनकी सीट की पब्लिकेशन डिक्लेरेशन रिजल्ट की 15 फ़रवरी को होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप 10 एंड 11 फ़रवरी को कर सकते हैं। ये थी आइडिया। अब मैं बात कर लूँ कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ होगी, OBC एंड SC ST कैटेगरी की कितनी कट ऑफ होगी। जनरल एंड OBC में VCI काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस होता है, क्योंकि OBC कैटेगरी वाले फिर जनरल की भी सीट्स ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें कि कट ऑफ रैंक कितनी होने वाली है। लास्ट ईयर 41,000 तक कहीं ना कहीं बच्चों को मॉपअप में सीट मिला था, तो इस बार 103 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। वेटनरी काउंसलिंग में थोड़ा डिले भी हुआ है, काफ़ी बच्चे या तो प्रिपरेशन में चले गए होंगे या फिर कहीं और एडमिशन उन्होंने ले लिया होगा। 47,000 रैंक 50,000 रैंक तक OBC एंड UR कैटेगरी वालों को सीट मिल सकती है। SC ST कैटेगरी की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 लाख रैंक तक मिलने के बच्चों को चांसेस हैं। जो भी इन रैंक्स के अंदर है, प्लीज़ आप वेटनरी काउंसलिंग में पार्ट लें और अपनी सीट्स लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप पार्ट ही नहीं लेते हो, पहले ही आप हार मान लेते हो, तो आपको सीट्स नहीं मिलेगी और कोई और लेके जाएगा। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। जिन्हें भी पर्सनल काउंसलिंग असिस्टेंट चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870429350। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की 10 जनवरी है। काइंडली आप सारी डिटेल्स चेक कर ले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, एंड देन आप टाइम लेकर अच्छे से रैंकिंग देखकर चॉइस फिलिंग करके रजिस्टर कर ले। थैंक यू सो मच। See you soon in my next video. तब तक के लिए stay safe, take care. मी कुमार शुभम signing off. Bye bye.